टू माय चैनल। आज हम एम्ब्रॉयडरी सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये शर्ट की ही करूँगी। प्लाज़ो की वीडियो ना अपलोड नहीं हुई थी, फ़ोन ख़राब हो गया था, मतलब हैंग हो रहा था, बार बार बंद हो रहा था। फिर मैंने शर्ट की ही बना ली। तो ये बहुत ही अच्छी जरी का वर्क है, बहुत अच्छी कढ़ाई है पक्की वाली, और चुभने वाली भी बहुत है। तो ये नीचे का बॉर्डर हम उधेड़ देंगे, दोबारा से सेट करके लगाऊंगी क्योंकि बड़ा ही रफली तरीके से लगा हुआ है, धागे निकल रहे हैं। इसको मैं उधेड़ कर रख लूँगी और बाकी मैं कटिंग करती हूँ सूट की, और स्टिचिंग भी इसी वीडियो में बता दूँगी मैं। इसको मैंने उधेड़ दिया है, ये देखें बड़ी ही आसानी के साथ निकल गया है। बड़े बखिए के साथ इसकी स्टिचिंग हुई थी। और ये कढ़ाई वाला पल्ला मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, और जितनी सूट की लेंथ है ना उससे 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। 42 इंच थी लेंथ, मैंने 43 इंच लिया है क्योंकि नीचे की साइड पर बॉर्डर लगेगा। कढ़ाई बिल्कुल पूरी पूरी ही आई है, और ऊपर से मैंने तीरा 6.5 इंच लिया है, और नीचे को 7 इंच ले लूँगी। यहाँ से 6.5 इंच लिया है सीधा सीधा बॉक्स बनाकर, और नीचे को 7 इंच लूँगी। बस्ट है इनकी 43 इंच, चौथा भाग हो गया 11.25। तो यहाँ से 2 इंच और 1 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल देनी है। सीधा 2 इंच का निशान लगाना है फिटिंग के लिए, पर मैं ना पूरा फिटिंग का निशान नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर प्लेट डलने हैं। तो इनकी हिप है 43 इंच ही हिप है इनकी, तो बस्ट भी 43 थी और कमर थी 38 इंच। 43 का चौथा भाग हो गया 11.25, लेकिन 11 ही मान लेते हैं, 12 और 13 इंच। मैंने 13 इंच का सीधा निशान लगा लिया है। अब इसे सीधा सीधा कट कर लूँगी मैं। लाइनिंग लगने के बाद हम इसके ऊपर प्लेट की मार्किंग करेंगे, फिर बाद में हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। पहले से ही मार्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर लाइनिंग भी लगेगी और प्लेट भी डलेंगे, इसलिए मैं बाद में ही सभी कुछ करूँगी। और ये मैंने आर्म होल की गुलाई लेकर 2 इंच वाली बाहर वाली और 13 इंच का सीधा कपड़ा कट कर लिया है फ्रंट वाला। बस फ्रंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, बाकी सारा सूट प्लेन है। और ये क्रेप का कपड़ा है, बहुत ही हिलने डुलने वाला है, डांसिंग कपड़ा है। बस हल्का सा हाथ लग जाए तो सारा हिल जाता है। अब बैक साइड के लिए भी कपड़ा मैं 13 इंच फोल्ड कर लूँगी, और उसके ऊपर फ्रंट का पल्ला रख कर एक और पल्ला कट कर लेंगे बैक साइड का। वो फ्रंट का है और ये बैक साइड का हो गया। बेबी पिंक कलर का सूट था, और इसके ऊपर ना गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है। बहुत ही पक्की कढ़ाई है, निकलेगी नहीं। तो लाइनिंग लगा ली तो अच्छा हुआ, नहीं तो चुभनी थी कढ़ाई। तो ये हमने 13 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट का पल्ला रख कर सेम वैसे ही कटिंग कर देंगे। हल्का सा हाथ लगने से ही ये कपड़ा हिल जाता है। और ये ना बैक साइड का जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी नीचे से घेरा फोल्ड करने के लिए। फ्रंट के ऊपर तो हम पट्टी लगा लेंगे जो उधेड़ कर रखी है कढ़ाई वाली, और बैक साइड का घेरा फोल्ड करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से। बाकी सारा सेम सूट रख कर इसको कट कर देते हैं। इसकी और इसके साथ ना प्लाज़ो बनाया था मैंने, बाकी जो कपड़ा बचा है वहाँ से। तो फुल अम्ब्रेला बोल कर गए थे, लेकिन मैंने ना इस बार एक और तरह की कटिंग करी थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो चल जाए, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो रहा था, इसलिए फिर मैंने बंद ही कर दिया। तो ऐसे ही कट कर लिया, क्योंकि ना राखी की वजह से अब काफ़ी कपड़े थे, आज थोड़ा सा बोझ हल्का हो रहा है। अभी भी एक सूट पड़ा है, तो वो आकर बोल रही थी आपने सिला नहीं, लेकिन वो मुझे ना बोल कर गई थी एंगेजमेंट के लिए सूट है। कंधे आधा इंच डाउन कर दिए हैं, आगे वाली काट भी डाल दूँगी। तो एंगेजमेंट ना उसकी 22-23 को है, तो जान के फिर आज आ गई, बोल रही कल को भी डालना था राखी के ऊपर। हमारे पास तो वही 2-4 साल पुराने जो हैं वही डाल लेते हैं, तो सबको नया डालना है भाई, सबकी अपनी चॉइस होती है। ये ना जो फ्रंट से कपड़ा बैक साइड से कपड़ा बचा है ना, उसी में से बाजू निकल जाएगी बड़े आराम के साथ। तो पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, अब 4 फोल्ड करूँगी। बाजू की लेंथ है इनकी 16 इंच, 18 इंच इसको 4 फोल्ड कर लूँगी मैं। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इधर से मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊँगी और हल्की सी गुलाई डाल देनी है। मैं बड़े ही हल्के हाथ से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी दबाकर चाक लगाएंगे ना तो ये कपड़ा हिल जाता है। और ये बाजू की कटिंग भी हो गई। अब हमने लाइनिंग कट करनी है, इसके लिए लेकर आई थी मैं। 2 मीटर ही लाती हूँ मैं लाइनिंग। अगर कोई ज़्यादा स्लिम ट्रिम होना तो उसकी 1.5 मीटर लगती है, और जो हैवी साइज़ हो उसकी 2 मीटर ले आती हूँ मैं। तो बाजू के नीचे तो लगवाते नहीं हैं लोग, बस शर्ट के नीचे ही लगानी होती है। तो ये लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है, उसके ऊपर रख लिया है बैक साइड का पल्ला सूट का। तो अब इसको हमने कट कर लेना है। थोड़ा भी कम नहीं होता, बस चिपक जाता है आपस में। तो जब डबल फोल्ड करो ना, बड़ी मुश्किल से इसको सेट करती हूँ,
क्रेप का कपड़ा भी बहुत ही फिसलने वाला है। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है, कॉटन का सूट आ जाता है ना, तो वो में तो बहुत जल्दी कट हो जाता है, आधे पौने घंटे में। तो ऐसे सूटों को बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये ऊपर कंधे भी आधा इंच डाउन कर लिए थे मैंने, वो भी मैं काट डाल देती हूँ। और ये हमारे लाइनिंग भी कट हो गई, नीचे से जुड़ी हुई है, इसको अलग कर लेंगे 2 हिस्सों में। तो इसके बाद में इसको अटैच करके ये देखिए प्लेट की मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से जैसे बस्ट थी इनकी 43 इंच, चौथा भाग 11.25 और 1 इंच प्लस करके 12.25 पर निशान लगाया है। अंदर से मैंने 4.25 लिया है, थोड़ा हैवी साइज़ है। और 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगाऊंगी, 8 नहीं लगाऊंगी, 7 इंच का। तो अब साइड से ये बैक साइड का पल्ला है, दूसरी साइड पर भी ले लेंगे प्लेट, और बैक साइड का नेक भी साथ ही कट कर लूँगी इसका। ये थपथपा कर दूसरी साइड पर ले लेना है और इसको पक्का कर लेंगे निशान को। 7 इंच लंबा प्लेट लिया है मैंने। अब इसको उल्टा फोल्ड करके फिर निशान लगाऊंगी मैं नेक के, क्योंकि सीधा लगाएंगे तो मार्किंग आ जाएगी। थोड़ा सा ना लाइनिंग बढ़ गई थी, उसको भी मैंने कट कर दिया है। तो अब 2.5 इंच चौड़ा और बैक साइड का नेक था 5 इंच, फ्रंट का 6 इंच है। तो 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा बॉक्स बनाकर इसको यू शेप में कट कर देना है। ये देखें, और 5 इंच लंबा बॉक्स बनाया है, इसको कट कर देंगे बस निशान लगाकर हल्के से। तो बहुत ही ये कैंची भी ख़राब है, चौक भी टूट फूट रहे हैं ना, तो सभी काम करने वाले हैं अभी। तो फेस्टिवल जब होता है ना, तो हमारा तो ऐसे ही पार्लर वालियों का और सिलाई वालियों का तो ऐसे ही निकल जाता है। ये फ्रंट का पल्ला है, तो बहुत ही सुंदर से कढ़ाई जाल बना हुआ है ना जैसे। तो ये हमारा ना जो लाइनिंग है बढ़ गई थी, इसको कट कर देंगे। 1 इंच वाली काट डाली थी ना सूट के ऊपर फ्रंट के, तो लाइनिंग हमने बैक साइड के अकॉर्डिंग कट की थी, तो इसलिए बढ़ जाती है फ्रंट के ऊपर। उसे कट कर लिया है। अब हमने प्लेट की मार्किंग करनी है। ऊपर से 12.25 छोड़ूंगी। बस्ट जो भी होता है ना, उसका चौथा भाग लेके उसमें 1 इंच प्लस कर लेती हूँ मैं। तो कई लकीर के फ़कीर मुझे बोल रही थी आकर के हमेशा 11.5 ही छोड़ती हूँ ऊपर से। तो जो स्लिम टिम होती हैं उनकी तो फिर ज़्यादा नीचे चली जाती होंगी। यहाँ से 2.5 इंच का मार्किंग छोड़ा है मैंने। यहाँ से 8 इंच का कमर का निशान लगाया है, इसको आपस में मिला देना है ये प्लेट के निशान को। तो एक आर्म होल के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, तो उसके जो सीधा प्लेट है उसके तिरछा निशान लगाकर उसको आपस में मिला दिया है। तो निशानों को मैं पक्का कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ना दूसरी साइड पर आसानी से आ जाए। और ये थपथपा कर दूसरी साइड पर भी ले लूँगी और इसको ना निशानों को पक्का कर लूँगी। लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा इकट्ठा हो रहा था, उसको मैंने सेट कर लिया है। बस इसको प्रेस करके लाइनिंग को ऐसे ही रख देंगे ना बिना तय किए, तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी बल पड़ जाते हैं। ऐसे ही कपड़े होते हैं। तो ये फिटिंग हमने प्लेट की मार्किंग पक्की कर लिया। प्लेट के निशान लगाकर ना फिटिंग के निशान लगाने आती हूँ मैं। तो मैंने ऑफलाइन ही प्लेट डाल लिए थे, तो लाइनिंग भी ऑफलाइन ही मैंने अटैच की थी, फिर ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये फ्रंट के नेक का भी निशान कर लिया है। डॉट डॉट का निशान लगाकर लंबी लाइन ड्रॉ कर लूँगी फ्रंट के नेक के लिए। ये निशान भी लग गए और नीचे से लाइनिंग को मैंने फोल्ड भी कर दिया है। अब फिटिंग का निशान लगाऊंगी मैं। बस्ट है इनकी 43 इंच, चौथा भाग हो गया, दूसरा भाग लेना है जैसे 21 दूना 42 और 21.5 लेना है। 20 इंच और हाफ नहीं 21 इंच 21 और हाफ। 2 इंच का सीधा निशान, 8 इंच पर कमर का, 15.5 पर हिप का। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा लूँगी मैं। 2 इंच का सीधा निशान, 8 पर कमर का, 15.5 पर हिप का निशान। तो कमर है इनकी 38 इंच, उसका दूसरा भाग हो गया 19 इंच लेना है। तो यहाँ से जो भी फालतू होगा मार्जिन वो निकाल देंगे। कमर के पास से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, हिप और बस्ट का तो पूरा ही होता है। इधर भी 43 इंच थी इनकी हिप, उसका दूसरा भाग हो गया 21.5। तो इनको आपस में मिला लेना है निशानों को। फिटिंग का निशान लग गया है प्लेट डालने के बाद। अब इनको आपस में मिला लिया है। तो अब मैं ना सारा सूट बैठे बैठे सिल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब उठना नहीं पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि सभी मार्किंग हो गई है। ये देखिए इनको आपस में मिलाकर अब फिटिंग लगा लेंगे बैठकर, और नेक बना लेंगे फ्रंट का और बैक का। तो ये देखिए कितना सुंदर है ना, बहुत शाइन कर रहा था। तो इतनी लाइटिंग नहीं है मेरे पास, इसलिए ये यू शेप का ही नेक लगाऊंगी। ऊपर से मैंने कट कर दिया है। उनको सिर्फ 6 इंच ही चाहिए, ज़्यादा बड़े नेक वो नहीं डालती। ये 6.5 आ रहा है
रेडी होने के बाद में 6 आ जाएगा। बड़े बखी के साथ इसको अटैच कर लेना है वेस्ट कपड़े के ऊपर। फिर साइड से आधा आधा इंच कपड़ा कट करके ऊपर फोल्ड कर लूँगी। मैं को अटैच कर लिया था, मैंने गैप इसका 5.5 इंच छोड़ा था। तो ये आधा आधा इंच कपड़ा साइड से कट किया था, इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब इसके ना निशान लगाएंगे हम बिल्कुल सेंटर में नेक के। तो ये देखें, इसको फोल्ड करना है, सेंटर में एक कट लगाना है और डॉट डॉट के निशान लगाकर लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, ऐसे ही मैं सूट के ऊपर सेंटर की मार्किंग करती हूँ, ऐसे ही नेक के ऊपर हो जाती है। तो अब इसको हमने फ्रंट के ऊपर जोड़ना है। बैक साइड के ऊपर तो मैं उरे पट्टी ही लगाऊंगी। तो फ्रंट के ऊपर पहले से ही मैंने मार्किंग कर रखी है। एक कट भी लगा लेती हूँ क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलता है ना, तो कट लगा लेंगे तो आसानी हो जाएगी। सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है और फिर बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो ये नेक ना बहुत अच्छे नहीं मिले मुझे इस बार। जल्दी जल्दी में यू शेप के पैकेट लेकर आई हूँ। कितने स्लिम ट्रिम है नेक, इतनी ज़्यादा बुकरम नहीं लगी इनके ऊपर। तो सिलाई के पास पास से अब कट कर लेना है ध्यान के साथ, सिलाई के ऊपर ना कटने पाए। तो मैं बिल्कुल पास से ही कट कर रही हूँ ताकि जब फोल्ड करें तो बड़ी आसानी हो जाए। अगर ज़्यादा कपड़ा छोड़ेंगे ना तो इतनी सफाई के साथ फोल्ड नहीं होता। और ये सेंटर वाली सिलाई जब लगाती हूँ ना नीचे तक लग जाती है, इसको मैं उधेड़ रही हूँ। करके एक और सिलाई लगा दूँगी बारीक बखी के साथ, इससे बहुत ही पक्का हो जाता है। अगर आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई से ज़्यादा पक्का काम हो जाता है। ये नेक हमारा हो गया है रेडी फ्रंट का। बैक साइड के ऊपर रेप पट्टी लगाएंगे। तो ये नेक रेडी हो गया। इसको साइड पे करके अब ये ना वेस्ट कपड़ा जो लाइनिंग का बचा है, यहाँ से रेप पट्टी निकालूंगी मैं। लाइनिंग के कपड़े के ऊपर ही मैंने नेक भी अटैच किया है। ये सॉफ्ट कपड़ा है, इसके ऊपर ही नेक भी अटैच किया था जो बुकरम वाला बनाया है। ये टेढ़ा कपड़ा ऐसे कट कर लेना है। आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगाकर कट कर लें, अगर आपको तिरछा कपड़ा कट नहीं करना आता, बिगनर है तो ये 1.25 इंच तक चौड़ाई की रेप पट्टी हमने कट करनी है और इसको बैक साइड के ऊपर लगाएंगे। का नेक है और ध्यान के साथ पकड़कर इसको ना सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये ना कपड़ा जब होता है लाइनिंग वाला और ये फिसल भी रहा है, बड़ी मुश्किल से सिलाई लगी थी इसके ऊपर। लगा रही हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब मैं हमेशा सिंगल ही लगाती हूँ पट्टी, इस बार मैंने डबल करके लगाई है। तो ये देखें, इस तरह से भी रेप पट्टी आप लगा सकते हैं डबल करके। मैं तो हमेशा सिंगल लगाती हूँ, मुझे उसी तरह अच्छी लगती है। रेप पट्टी को ऊपर फोल्ड कर लिया है बुकरम वाले नेक के, और ये आधा इंच का गैप छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है छोटे बखे के साथ। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही रेप पट्टी को ऊपर फोल्ड कर लूँगी मैं। तो हल्का सा भी ज़्यादा होना वो भी मैं कट कर लेती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सफाई के साथ सूट स्टिच हो। फिटिंग का निशान जहाँ पर है वहाँ पर सिलाई लगा दूँगी और डबल सिलाई कर दूँगी इसकी मैं, जहाँ पर हमने मार्किंग की थी। बस्ट थी इनकी 43 इंच, उसका आधा लिया था, और कमर थी 38 इंच, उसका आधा लिया था, और हिप थी 43 इंच, उसका भी आधा ले लिया था। तो जब मैं नाप लेती हूँ ना बॉडी मेज़रमेंट, तो फिर मैं पूरा ही लिखती हूँ। जैसे मैं राउंड घुमा कर ना इंची टेप पूरी फुल बॉडी का नाप लिखती हूँ। और ये सिलाई लगा ली है फिटिंग तक। अभी इसे पीछे को फोल्ड मोड़ देना है। हमेशा पीछे मोड़ते समय सुई अंदर रहनी चाहिए कपड़े के, नहीं तो उधरना शुरू हो जाता है कपड़ा। और ये 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा लेंगे। तो तीरा जोड़ते समय ना कई बार ऐसे कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है फिसलने वाला, तो आप दोबारा से अच्छी सी काट डालकर और सिलाई लगा लें, नहीं तो उधरना शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड पर भी ये देखें बढ़ गया है कपड़ा, क्योंकि जब कटिंग करती हूँ ना तो थोड़ा सा ये फिसलने वाला था कपड़ा, इसलिए थोड़ा बढ़ गया। कॉटन का हो तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। तो ये मैंने फिर से दोबारा से शेप बनाकर इसकी तीरे के ऊपर सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड पर भी फिटिंग के निशान, जहाँ पर निशान है ना वहाँ पर सिलाइयाँ लगा दूँगी मैं। हो गई है। अब हमने बाजू जोड़नी है इसके ऊपर। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दूँगी। कमर के पास से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा था, तो हिप के पास भी 2 इंच था, लेकिन मैंने ना हिप का थोड़ा सा चाक ज़्यादा फोल्ड कर लूँगी। हिप के पास से नहीं कट किया था, थोड़ा सा ही किया था। कमर के पास से ज़्यादा था कपड़ा, मार्जिन बच रहा था। तो ये दोनों साइड का कपड़ा कट करने के बाद में बाजू जोड़ लेते हैं। अंदर जो भी नाप आता है ना वही रखना होता है। इनका 10 के करीब आ रहा था शायद, तो मैं पहले ही स्टिच कर लेती हूँ ना, तो वॉइस ओवर बाद में करती हूँ तो इतना याद नहीं रहता। लेकिन आप इस तरह से नापे, जितना आता है ना उतना ही रखें आर्म होल की गुलाई। तो सबसे पहले ये बाजू की मोरी फोल्ड कर लेती हूँ। तो
ना हमेशा अगर कोई अच्छा हो तो आधा मीटर लेस ला कर दे दे मुझे, तो बाजू के ऊपर भी लगा दे। बाजू बिल्कुल ही प्लेन रह जाती है। तो ये मोरी हमने फ़ोल्ड कर देनी है बाजू की। ये देखें, थोड़ी सी ही फ़ोल्ड की है मैंने, ज़्यादा चौड़ा चौड़ा नहीं फ़ोल्ड किया, क्योंकि ये फिसलता है कपड़ा बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि कहीं छोटी ना हो जाए उनको। दोनों बाजू की मोरी फ़ोल्ड कर दी है। अब इसकी फ़िटिंग लगाऊंगी मैं। तो आगे की काट में मैं बाद में ही डालूँगी, क्योंकि ना बाद में फ़िटिंग लग जाती है ना तो आसानी हो जाती है। तो मोरी मैंने 5.5 रखी थी और पीछे से 9.5 इंच रखा था। अगर 10 आए ना, थोड़ा सा आधा इंच कम कर लेती हूँ तो अच्छी फ़िटिंग आ जाती है, क्योंकि वो रेब में होती है बाजू बढ़ ही जाती है। तो बिल्कुल इसे सेट करते हुए ये देखें 9.5 पर लगाया है निशान, बिल्कुल किनारे के ऊपर ही आया है। भगवान करे उसे टाइट ना हो, नहीं तो फिर कपड़ा नहीं होता अंदर तो खोलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बाजू की फ़िटिंग लगा देनी है। शुरू में डबल सिलाई करके तो सिंगल सिलाई के साथ इसे कंप्लीट कर लेना है। व्यूज़ नहीं आते। ये देखें, जहाँ से फ़िटिंग है ना वहाँ से मैंने गुलाई डाल दी है बाजू की। तो अब इसको हमने सीधा कर लेना है। तो ये उल्टी बाजू रख के मैंने काट डाली है ना, तो दूसरी वाली को सीधी रख के डालूँगी मैं। तो हमेशा सज्जे हाथ की तरफ मुझे अंदाज़ा हो गया है। आप ध्यान के साथ काट डालें कि आगे की तरफ ही आए हमेशा, ये ना हो कि पीछे की तरफ काट आ जाए तो फिर खींचेगा कपड़ा, तो बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो बड़े ध्यान के साथ आप ना काट डालें इसकी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। यह बाजू की गोल गोल, ये देखिए मैंने बिल्कुल कैमरा नज़दीक करा था, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना तो फिर थोड़ा खींच तान के हम पूरा कर ही लेते हैं गुलाई को। किसी किसी की तो बिल्कुल परफेक्ट से आ जाती है, किसी किसी में थोड़ा सा बढ़ जाता है या छोटा हो जाता है। ये देखें, लाइन को बिल्कुल लाइन सामने आई है और ये बिल्कुल कोई वल नहीं आया, अच्छे से बाजू जुड़ गई है। तो अब तो नहीं आती। एक लेडीज़ आती थी ना, वो बड़ा ये चेक करती थी कि लाइन को लाइन सामने आई है, फिटिंग की लाइन बाजू की लाइन के सामने है कि नहीं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो जानबूझ के बोलने लगती थी ये बाजू घूम रही है, सही नहीं है। तो बहुत इरिटेट करते थे पुराने लोग। अब तो नहीं आती वो लेडीज़। अब अगर एक हट जाती है ना, उसके बदले में 2 नई आ जाती हैं। जब तक हम काम करना है तो काम मिल ही जाता है, तो जिसने नहीं करना उसको नहीं मिलेगा फिर। तो ये देखें, जहाँ पर तीरे की लाइन है ना वहाँ पर हमने 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको जोड़ देना है। ये टिच बटन के लिए पट्टी है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही जोड़ दूँगी। ये सिलाई ना मैं थोड़ी सी उधेड़ लेती हूँ, क्योंकि अंदर को खिंच जाता है कपड़ा जब हम बाजू जोड़ते हैं। तो अगर कोई अंदर को खिंच जाए तो उसकी ही उधेड़ती हूँ और इसको मैं अच्छे से सेट करके लगा देती हूँ टिच बटन की पट्टी को 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर। सारा कच्चा करना है इस सूट को। पीछे का घेरा, पीछे का गला भी फ़ोल्ड करूँगी ये बड़े बखिए के साथ। इसके बाद में नीचे का घेरा भी फ़ोल्ड करना है। और बताएं, राखी की तैयारियां हो गई? सामान ले आए ख़रीद कर, जो जो चाहिए होता है। मैं तो नहीं जाती किसी को बांधने। तो फिर भी मुझे ना छोटी बहन के पास जाऊंगी ना तो फिर उसके लिए थोड़ा सामान, कपड़े छोटे बच्चे के लेके आई थी। बाकी राखी का मैं तो कभी किसी को नहीं बांधने जाती। ये देखें, इसको ना मैं आधा आधा इंच फ़ोल्ड करके चेक कर रही हूँ कि बराबर है कि नहीं, फिर उसी हिसाब से मैं पट्टी लगाऊंगी। तो बार बार मैं कैमरे को इधर उधर करती हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं स्टैंड के ऊपर लगा कर रखती हूँ ट्राईपोड के, पकड़ने वाला कोई नहीं है। और ये पट्टी है, इसको हम अटैच करेंगे। ये देखिए, आधा इंच कपड़ा फ़ोल्ड करके, इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि कितना का फ़ोल्ड करूँ कि ताकि दोनों चाक बराबर आ जाएं। निकालती हूँ ना तो बड़े सारे धागे निकल जाते हैं, तो वो निकाल रही हूँ साथ साथ। तब मैंने निकाले नहीं थे, सूट के अंदर भी फंस जाते हैं और ये बॉर्डर के अंदर भी हैं। पूरा पूरा ही आया है कढ़ाई वाला बॉर्डर। तो अब दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा दूंगी इसको मैं। थोड़ा थोड़ा मैंने छोड़ा है, 1.25 इंच दोनों साइड से। तो ये देखें, सिलाई लग गई है। तो इसको ऐसे रफली लगा हुआ था, ऊपर को मुड़ा हुआ था। तो ये देखें मैंने कितनी सफाई के साथ लगा दिया है इसको। तो जो वाइट कलर का, जो ऐसे बेबी पिंक जो लाइट कलर होते हैं ना, उनको बहुत ही संभाल कर रखना पड़ता है, फिर ना दाग लगने का डर रहता है। कहीं पर भी बैठ जाओ ना, देख कर बैठना पड़ता है कि कुछ लग ना जाए इसको। फ्रंट का पल्ला रेडी हो गया। बैक साइड के पल्ले के ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे, उतना ही घेरा फोल्ड करूँगी। तो ये हाथ था जो ना निकल जाता सी कपड़ा, फिसलने वाला है कपड़ा बहुत ज़्यादा। देखें, अच्छे से सेट करके मैंने निशान लगा लिया है ना। अब इतना ही घेरा पीछे का भी फ़ोल्ड कर दूंगी और साइड वाले चाक भी फ़ोल्ड कर दूंगी। तो बोल बोल कर मेरा ना गला थक गया है।
तो लाइक तो कर दिया करें वीडियो को। पता नहीं ये राखी के कारण ना लोग बिज़ी हैं, कोई देख नहीं रहा, तो मेरी तो बिल्कुल भी ना व्यूज़ बढ़ गए हैं। बड़े बखिए के साथ ये बैक साइड का घेरा भी फोल्ड हो गया। अब साइड वाले चाक फोल्ड करने के बाद सूट हमारा हो जाएगा रेडी। करते हैं क्योंकि ना फिसलता है कपड़ा, तो ये देखें बड़ा ही इकट्ठा हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने सेट करके ना खींच के इसको पूरा कर दिया है सूट को। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।